महंगाई को लेकर देश भर में आज कांग्रेस केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। राजधानी शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, विधायक अनिरुद्ध सिंह सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने इस दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल 100 पार कर गया है। भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता में आने से पहले पेट्रोल 40 रुपए देने के वादे किए थे, लेकिन अब पेट्रोल 100 से भी अधिक का आंकड़ा पार कर चुका है। रसोई गैस सहित अन्य खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि महंगाई आज आसमान छू रही है। आम लोगों को घर चलाना मुश्किल पड़ गया है। महंगाई की वजह से हिमाचल में भाजपा उपचुनाव हारे थे और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम किए थे, लेकिन कुछ राज्यों में चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 100 पार कर गया है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाएगी तो 60 से 65 रुपए जो पहले मिलता था उसी हिसाब से पेट्रोल और डीजल मिलेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस हर हालत में नगर निगम बनाएगी और कई टोपी आ रही हैं, लेकिन हिमाचल की पहाड़ी टोपी ही हिमाचल में पहाड़ी टोपी ही चलेगी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंकेगी। इसकी शुरुआत नगर निगम से होने जा रही है। मुकेश ने कहा कि महंगाई की हालत यह है कि सिलेंडर 1100 तक पहुंच गया है। तेल, खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। एक तरफ बिजली महंगी की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ कुछ मुफ्त करने की बात कर रहे हैं। सीमेंट, सरिया के रेट बढ़ा दिए गए हैं। लगातार भाजपा आम जनमानस पर महंगाई का बोझ डाल रही है। प्रदेश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। हर व्यक्ति के का जो बजट है महंगाई से गड़बड़ा गया है। हर परिवार का बजट गड़बड़ा गया है और सरकार महंगाई को नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं कर रही है और सिर्फ दिखावा है। आप चाहे इस समय देखें कि रेट्स कहाँ जा रहे हैं। सरकार ने जब पीछे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार हुई तो उसमें पेट्रोल के रेट 12 रुपए गिराए गए, डीजल के 17 रुपए गिराए गए। उसके बाद कुछ राज्यों के चुनाव थे तो कुछ समय तक जो है संयम बरता गया। जैसे ही चुनाव खत्म हुए पिछले 10 दिन से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और यहाँ सरकार ने 5 रुपए वैट गिराया था। 5 रुपए तो 10 दिन में बढ़ गया। बिजली का कहा कि हम 60 यूनिट तक मुफ्त देंगे। बिजली के दरें पता नहीं कितनी बढ़ाई जा रही है। उसका टैरिफ जो है किस ढंग से बढ़ाया जा रहा है। सरिये का रेट आप देख लो, 8-9 हज़ार रुपया सरिया जा रहा है। सीमेंट का रेट 450 रुपया बोरी हो गई है। दालों का रेट आप देखें या तेल जो है 250 रुपए की बोतल हो रही है। हर चीज जो है उसमें आग लगी हुई है। तो ये इस सरकार को महंगाई ले डूबेगी जैसे 4 इलेक्शनों में लेके डूबी है। तो इसलिए ये स्थितियां बड़ी स्पष्ट है। पूरे प्रदेश में जो है महंगाई के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा, बेरोजगारी के खिलाफ चलाया जाएगा। पूरे देश में लोग महंगाई से त्राही परेशान, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको याद हो कि 2014 में जब भाजपा लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, मोदी जी ने कहा कि 40 रुपए में हम पेट्रोल दिलाएंगे, डीजल 30 रुपये लीटर। आज 100 के पार चला। महाराष्ट्र वगैरह में 115-120 रुपये, 150 रुपये तक पेट्रोल जा सकता है, डीजल 100 के ऊपर जा सकता है। उससे क्या है, हर सामान की महंगाई बढ़ेगी और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए जीना। इसलिए कांग्रेस पार्टी जोरदार विरोध प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर पूरे देश में कर रही है। संसद में राहुल जी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। हम लोग यहाँ प्रदर्शन कि इस महंगाई भुनाने के लिए कोई काम नहीं करते। हम असलियत में जनता के हित में आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इन दामों को कम करें। इससे जब आपको पता है
कि जब विश्व बाजार में $120, $125, $130 तेल मिल रहा था, तब कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम लोगों ने 60 रुपए में पेट्रोल तब दिया, बाकी पैसा सरकार देती थी। यही काम इनको करना चाहिए। आज प्रियंका जी इसमें संभावित थी प्रोटेस्ट में शामिल होने की। थैंक यू। है हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।